यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप मंगल कारक देवता हैं, विश्व के निर्माता हैं, कलाविद। आपकी कला से, आपके प्रबंधन के, आपके देख रेख में ही जगत की प्रकृति चक्र के साथ साथ वनस्पति चक्र, जीव का जीवन चक्र भी चल रहा है, नित्य नवीन आगे की ओर बढ़ रहा है। भूत को बिना दोहराए प्रतिक्षण नित्य नवीन कालबद्ध होकर आगे बढ़ रहा है। ऐसी हालत में आप आज के डेट में हम लोग इस स्थिति में पड़ गए हैं, भारतवर्ष के लोग या मानव समाज, जो अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बहुत व्यवस्था, बहुत सुंदर सोच में नहीं है, और वह अनावश्यक इंद्रियों के सुख में फंस गया है। ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा आप विवेक का, उसके बुद्धि का, उसमें चेतना का संचार करें, तो ये मनुष्य जो है एक ऐसा फिर से मनुष्य बन जाए जो सभ्यता के बाद आयुर्वेद वेद का और आयुर्वेद का जो ज्ञान है उसके अनुसार ये हो जाए। इसी देश में आपने ही प्रेरणा देकर, आपके ही विवेक के अंतर्गत हमारे भारतवर्ष के लोगों ने देवता तत्व को विकसित किया। आज अनाज से, जंगली से मनुष्य बनाया, ऐसा परिष्कृत मनुष्य बनाया कि प्रत्येक व्यक्ति में यह मनुष्य समझदारी आ गई कि साहब मैं और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। एको हम बहुश्यामा की फिलॉसफी दी, दर्शन दिया आपने। पूरे शरीर, ये हाथी से लड़ने की क्षमता इस मनुष्य को आपने प्रदान किया। शक्ति, अकूत शक्ति दी, ब्रह्मांड में फैल जाने का इसको क्षमता दिया। और अब आज के डेट में ये मिट्टी में मिल जाने वाली प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप थोड़ा सा ध्यान दें। कम से कम खान पान, रहन सहन की संस्कृति अपने स्वास्थ्य के अनुसार कि हम इससे स्वस्थ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, समूह में देश विचार करे, सारे लोग विचार करें। इस तरह की प्रेरणाएं के अभाव में ये सारी संकट खड़ी हो गई है। अगर यह बात भी सच है कि मनुष्य के अंतर्गत सारा ब्रह्मांड छिपा हुआ है, सारी प्रकृति छिपी हुई है। यह उद्घोष है कि जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे की स्थिति में है। हम पूरी प्रकृति को, सब कुछ हम जानते हैं। आपके तत्व को, विवेक तत्व भी हमारे भीतर ही है, लेकिन आप हमारे भीतर के विवेक तत्व का कनेक्शन आपके पास है। कम से कम उस कनेक्शन से थोड़ा सा लाभ अगर दे देते तो हम चेतनता को, मनुष्य चेतनता में आ जाता और ये स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, अपने को स्वस्थ रखने के लिए अपने नेचर में चला जाता। आयुर्वेद ने एक ऐसी खान पान, रहन सहन की सभ्यता दी थी जो 1977-80 तक भारतवर्ष में तन का रोग नहीं होता था। 77 में तो डायबिटीज इत्यादि कुछ था ही नहीं, तन का रोग। लेकिन 80 तक ले बिल्कुल 1-8% कुछ रोग थे। 80 के बाद से लेकर 1980 के बाद से लेकर आज तक ऐसा स्थिति बन गई है कि सारे के सारे तन के रोग हो गए हैं, और वो भी अभावजन्य तन के रोग हो गए हैं। 10-20 गो मॉडर्न साइंस के नाम से ऐसे रोग हो गए हैं। उसमें डायबिटीज मुख्य है, चिनिया रोग मुख्य है, वह रोग का राजा हो गया है। लकवा, दर्द, परेशान, मन की सारी बीमारियां, किडनी इत्यादि का फेल होना या हृदय को कमजोर हो जाना, ये सारा इंडोक्राइनिक ग्रंथियों में थायराइड का बढ़ जाना, थायराइड को का
आप माने वो अपना रस जो मैसेंजर है नहीं निकालने की क्षमता आ जाना, सब अभाव जन्य रोग हो गए हैं। हम खाना खूब खाते हैं, दावा करते हैं कि हम आज के डेट में आधुनिक शैली में विटामिन प्रोटीन की भरपूर मात्रा हम लेते हैं, लेकिन आश्चर्य कि उस विटामिन प्रोटीन का लाभ हमारे इंडोक्राइन की ग्रंथियों को, जो मनुष्य आधुनिक युग के आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का मुख्य सब्जेक्ट है, नहीं मिलता है। और उल्टा में उसका जो हार्मोन बनाकर, उसको उत्तेजित करके हार्मोन बनाकर उसके साथ बलात्कार करने की दवाइयां विकसित हो गई है, लेकिन उसको भोजन देने की का कोई इंतजाम अभी मॉडर्न साइंस ने नहीं किया है, और जिसके चलते हमारा देश पूरा का पूरा डायबिटीज से, थायराइड से इत्यादि बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित है। आज के डेट में आप थोड़ा सा ऐसा कृपा कर देते कि जैसे कि ये सोचने की शैली लोग बना लेते कि हम कैसे स्वस्थ रहें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ। वेद के उपासक होने के नाते वेद की, आयुर्वेद की जो बातें हैं हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, और प्रयास करते हैं कि जितना हम बिगाड़ लिए हैं, जितना खाना पीना, उसी में कुछ ऐसा रास्ता भी निकल जाए कि जिससे कि आप स्वस्थता की ओर बढ़ें। कम से कम जल्दीबाजी में जो दौड़ के हम लोग सारे लोग मृत्यु की ओर जा रहे हैं, प्रलय की ओर जा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा विराम लगे। हो सकता है कि बीच में कहीं सोचने की शैली देश वाले सोचने लगे और हम तुरंत ठीक हो जाए। जब हम सोच लेंगे तो तुरंत हो जाएगा। सबसे पहले तो हम जहर खाने की जो प्रवृत्ति अगर आज बंद कर दिया जाए तो 2-4 बरस के अंदर ही हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, इसमें कहीं संदेह नहीं है, जो आयुर्वेद का सिद्धांत है उसके अनुसार। आज के कार्यक्रम में हम भोजन और हमारी जो आयुर्वेद की जीवन पद्धति, आयुर्वेद को जीवन कला के रूप में विकसित किया है हमारे ऋषियों ने, आयुर्वेद की जीवन पद्धति को कैसे जिए, इसके लिए कुछ मूल तत्व हमारे ही भी जिम्मे है। तो हमारे जिम्मे जो है वो भोजन है। भोजन में थोड़ा सा मैंने चर्चा किया कि हमारे खान पान में जो अनाज है उसको अगर हम जर्मिनेट कराकर खाने की आदत डालें तो उसमें का जहर जो है निकल जाएगा, और हम माने जो सल्फास इत्यादि जो जहर है अन्न के अणु अणु में मिल जाता है, और विज्ञान ही बोलता है कि वह 1 महीना लग जाता है उसको, अगर ओपन में रखा जाए तो 1 महीना लग जाता है उसके से जहर निकलने में। जैसे कल मैंने पीछे बताया था कि गेहूं को 8 बजे फुलाइए, 4 बजे छानिए, और मैंने टोकरी में छानिए कपड़ा बिछाकर, और उस कपड़ा को भी भिंगा के किसी कोने में रख दीजिए जहाँ की गर्मी हो, और उसको दूसरे दिन धूप में 10-11 बजे ले जाकर सुखाइए। शायद कल कह दिए थे कि दूसरी जगह सुखाइए, माने धूप में सुखाइए 10 बजे 11 बजे, उसको हटाइए, उसमें जर्मिनेशन की साइकिल हो जाएगी। इसी तरह से अन्न को भी अगर आप करते हैं तो कम से कम जहर का एक स्टेपल भोजन जो लेते हैं, बहुत अनिवार्य भोजन जो आप करते हैं जिससे आपका शरीर बनता है, वो बनने में जहर का थोड़ा सा मात्रा घट जाएगी, और सारे इंडोक्राइन ग्रंथियों को, सभी हमारे अंग अंग के मर्मों को, या सारे हमारे कोशिकाओं के समूह को, या स्वतः संचालित जो हमारे शरीर की जो निर्माण की धातु की जो निर्माण की जो प्रक्रिया है, रस रक्त अस्थि मज्जा मेद शुक्र की प्रक्रिया है, वो फिर से सुधर जाए। अब हमारे पास खाने में ही, हमारे भोजन में खाने में ही मड़ुआ हमारे पास है, मोटे अनाज हैं, कंगनी है, टोनी है, सावा है, ये है। और मूंग का अगर हमारी ओल्ड प्रजाति है, अगर उसको हम अंकुरित करा के उसी को खाना शुरू करें तो हमारे आयुर्वेद में एक बात कही गई है कि इंडोक्राइन की ग्रंथियों को मूंग की दाल और या मूंग और आंवला, अगर दोनों का सेवन अगर मनुष्य करे तो उसकी कुंडलिनियां
मजबूत होती है, कुंडलियों को शक्ति मिलती है, कुंडलियों में ताकत आ जाता है। यही कुंडलिनियों को मॉडर्न साइंस इंडोक्राइन की ग्रंथियां कहता है। जैसे पीनियल को हम शास्त्रार्थ कहते हैं, वो पीनियल कहता है। पिट्यूटरी को हम आज्ञा चक्र कहते हैं, वो पिट्यूटरी कहता है। थायराइड को हम विशुद्ध कहते हैं और वो थायराइड बोलता है। हृदय के बॉडी को हम थाइमस कहते हैं, वो हृदय का बोलता है। पेनक्रियाज बोलता है। मणिपुर को हम अनाहत बोलते हैं, मणिपुर को हम पेनक्रियाज वो बोलता है, या उसके इर्द गिर्द की सारी बातें करता है। एडिनेलिन ग्रंथि को भी यदि करता है, पिरोजेनिक को जैसे मूलाधार है, पिरोजेनिक हम कहते हैं, कुंडलिनी के में है। इस तरह से ये बातें हैं। तो ये जो आंवला और ये पुराने छोटे मूंग के दाल या छोटी केराई का अगर इस्तेमाल किया जाए तो आज भयानक रूप से जो डायबिटीज के रोगी को लोगों को, चाहे थायराइड के रोगी को जो परेशानियां उत्पन्न हो रही है, उसमें उसको सहयोग मिलेगा, उसके मैसेंजर बनेंगे, उसको मन जो रस बनाता है बनाने की क्रिया शुरू करेगा। इस तरह से और भी मैं इस पर और भी बताऊंगा मैं अगले कड़ी में। तो इसी के साथ आज मैं इस कार्यक्रम को विराम देता हूं, आपको समर्पित करता हूं। धन्यवाद।